नमस्कार दोस्तों। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस है, यह कौन नहीं जानता है। लेकिन इसके साथ ही हमारे भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 के बीच भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे और वह भारत 1961 से 1963 के बीच भारत के छठे गृह मंत्री भी रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन लोग कैसे भूल सकते हैं। अरे ये कैसे आ गया। अरे राहुल जी कि 2 अक्टूबर को आपका जन्मदिन नहीं है। राहुल जी, 2 अक्टूबर को हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। अहिंसा के आंदोलन के भारत में जनक थे। महात्मा गांधी ने अहिंसा के प्रयोग अपने साउथ अफ्रीका से ही शुरू कर दिए थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में सिविल राइट्स के लिए, भारतीयों की सिविल राइट्स के लिए एक आंदोलन किए। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद उत्तम चंद गांधी था और वह पोरबंदर स्टेट के दीवान पद पर रहे थे। करमचंद जी ने 4 शादियां की थीं और उनमें से 2 तो उनकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई, 2 पत्नियों की, जिन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था। तीसरी शादी 1857 में हुई, जो चाइल्डलेस थी, उनको तीसरी शादी से कोई बच्चा नहीं हुआ था। करमचंद जी ने चौथी शादी पुतलीबाई जी से की। अब्बा नहीं मानेंगे तो हम सबको याद ही होगा 3 इडियट का। गांधी जी भी ठीक उसी तरह डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि वह गवर्नमेंट मिनिस्टर बने और अंग्रेज़ों की सेवा करें। 1883 में 13 साल के महात्मा गांधी का 14 साल की कस्तूरबा माखन जी कापाडिया से हुआ। कस्तूरबा जी का नाम कस्तूरबाई माखन जी कापाडिया था। कस्तूरबा उनका नाम का शॉर्ट फॉर्म था। महात्मा गांधी जी की शादी एक सामूहिक विवाह सम्मेलन था, उसमें उनकी शादी के साथ उनके भाई और कजन्स की भी शादी हुई। गांधी जी जब 16 साल के थे तो उन्हें एक बच्चा पैदा हुआ, जो कुछ ही दिन सर्वाइव कर पाया और वह चल बसा। गांधी जी को 4 बच्चे और हुए, चारों के चारों लड़के थे। पहले हरीलाल, दूसरे मनीलाल, तीसरे रामदास, चौथे देवदास। हरीलाल का जन्म 1888 में हुआ, मनीलाल का 1892 में, रामदास का 1897 में और देवदास का 1900 में जन्म हुआ। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुँचे तो हरमन एक लेखक हैं जिन्होंने गांधी एंड चर्चिल द एपिक राइवलरी लिखी है सन 2008 में। उनकी माने तो गांधी जी खुद को पहले ब्रिटिश मानते थे, भारतीय दूसरे स्थान पर मानते थे, लेकिन जो भारतीयों के साथ वहाँ पे अनजस्टिस हो रही थी उसे देखकर गांधी जी पिघल गए और गांधी जी का हृदय परिवर्तन हुआ। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ 1927 में पब्लिश हुई और जिसकी कुल 3 लाख प्रतियाँ बिकी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गांधी जी के जो दांत थे वो सारे के सारे नकली दांत थे। वो उन्हें अपने एक कपड़े में छुपा के रखते थे। बीसीसी पे दिए गए इंटरव्यू की माने जो 31 दिसंबर 1955 को हुआ था, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि गांधी जी ने 2 भाषाओं में अपना जर्नल मेंटेन किया था, इंग्लिश और गुजराती में। इंग्लिश में उन्होंने जो छुआछूत है उसका विरोध किया था, लेकिन गुजराती में उन्होंने छुआछूत का सपोर्ट किया था। उन्होंने अपने इस पुराने सिस्टम को सपोर्ट किया था गांधी जी ने। ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था इंटरव्यू में 31 दिसंबर को। दोस्तों, गांधी जी कितना पैदल चले, अगर इस चीज़ का हम एवरेज निकाला है तो ये एवरेज लगभग 18 किलोमीटर पर डे का निकलता है। पूरी लाइफ में गांधी जी पर डे 18 किलोमीटर पर डे के एवरेज से चले थे। और दोस्तों, महात्मा गांधी की जो अंतिम यात्रा थी वह 8 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें लाखों करोड़ों लोग भारतीय शामिल हुए थे। दोस्तों, गांधी जी 1937, 1938, 1939 व 1947 को नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेटेड हुए थे, लेकिन गांधी जी को कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में ना ही उनके मरने के बाद कभी उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। गांधी जी को 1948 में भी जब वो मारे गए थे, जब उनका हत्या कर दी गई थी, तब भी नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उस समय पर नोबेल प्राइज़ वाली संस्था ने ये कहकर किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया था कि उन्हें इस साल के लिए कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नोबेल प्राइज़ के लिए नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसका मतलब 1948 में
जो गांधी जी का असैसिनेशन हुआ उस साल उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड किया गया था, लेकिन उस साल किसी को भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया, क्योंकि नोबेल प्राइज़ देने वाली संस्था ने ऐसा मान लिया कि इस साल कोई नोबेल प्राइज़ के लायक उन्हें कैंडिडेट मिला ही नहीं है। जबकि 1989 में नोबेल प्राइज़ विनर 14वें दलाई लामा ने कहा था कि यह अवार्ड उनका ट्रिब्यूट है उनके मेंटर महात्मा गांधी के लिए। इसी के साथ महात्मा गांधी पे ये वीडियो ख़त्म होती है और यही थे महात्मा गांधी के अननोन फैक्ट्स।